अस्सलाम वालेकुम। हम नाइन्थ का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, फैक्टराइजेशन इसमें हम करेंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं करने लगा हूँ। 2ab(c) माइनस 4ab(x) प्लस 2ab(d). हम पहले गौर से देखते हैं, इसमें कोई चीज़ कॉमन है तो आपको नज़र आएगा कि 2ab जो है वो तीनों में कॉमन है। तो मैंने 2ab कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये 2ab कॉमन निकल चुका है, बाकी c बच गया। माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 होता है, तो इसलिए बाकी 2 बच जाएगा। यहाँ पे ए बी ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है तो x बच गया, प्लस इसमें से 2ab कॉमन निकल चुका है तो खाली d जो है वो हमारे पास बच जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। 9xy माइनस 12x² y प्लस 18y²। इसमें से अगर आप गौर से देखें तो 3 जो है इसका डिवाइज़र है और y भी सब में कॉमन है, तो मैंने 3y कॉमन ले लिया। तो 3 इंटू 3 9 होता है, तो इसलिए 3 बच गया, x रह गया, y तो कॉमन निकल चुका हुआ है। माइनस 3 4 से मल्टीप्लाइड हो तो 12 होता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, मैं उर्दू मीडियम को करवा रहा था, मैं उर्दू वाली टर्म्स यूज़ करता हूँ। 3 बाहर आ गया, 4 3 12 होता है, x की 2 जमा 6 3 18 होता है, तो 6 बच गया। y की 2 है तो एक y बाहर निकल गया तो 1 रह गया जी। तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। माइनस 3x की 2y माइनस 3x जमा 9xy की 2 लिखा हुआ है। सब में 3 कॉमन है क्योंकि 9 आपको पता है 3 ज़रब 3 होता है। x कॉमन निकल गया तो माइनस 3x मैंने कॉमन लिया, तो इसमें से माइनस भी कॉमन निकल गया है, 3 भी कॉमन निकल गया, x का स्क्वायर है, एक x कॉमन निकल गया तो 1 रह गया। बाकी y माइनस कॉमन निकला है तो ये प्लस का हो जाएगा। 3x है पूरा ही कॉमन निकल गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। माइनस इसमें से 3 3 9 होता है तो 3 आ जाएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस है ना, तो माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर की लामत चेंज हो जाती है। x कॉमन निकल चुका हुआ है, बाकी y की 2। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 को हल करते हैं। 5a(b) की 2 c की 3 माइनस 10a की 2 b की 3 c लिखा हुआ है, माइनस 20a की 3 b c की 2 लिखा हुआ है। तो 5a(b) c इसमें से कॉमन निकल रहा है, मैंने निकाल दिया। तो देखिए इसमें से 5a(b) c कॉमन निकल गया, b की 2 थी इसलिए 1 b बच गया, c की 3 थी इसलिए 2 c बच गए। 5 2 10 होता है तो ये 2 आ गया। a की 2 है, एक a बाहर निकल गया तो एक a बच गया है। b की 3 है, एक b बाहर निकल चुका है, b की 2 बच गया। c एक ही था वो कॉमन निकल गया हुआ है। फिर ये माइनस 5 4 20 होता है, 4 बच गया। ये मेरे पास a की 3 है, एक a बाहर निकल चुका हुआ है तो a की 2 रह गया, b कॉमन निकल गया हुआ है, c की 2 में से एक c कॉमन निकल गया तो बाकी c बच गया। उसके बाद आप आते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। तो 3x की 3y और साथ लिखा हुआ है x माइनस 3y ब्रैकेट में, माइनस फिर 7x की 2 y की 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 3y। अगर आप दोनों को गौर से देखें तो x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। बाकी एक ब्रैकेट में 3x की 3y और माइनस 7x की 2 y की 2 आ जाएगा। अब मैं जब इसको गौर से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि x की 2 इसमें भी है, इसमें भी है और y भी है, इसलिए x की 2 y में बाहर कॉमन लिख लेता हूँ। ये वैसे का वैसे ही आ गया, ये 3 क्योंकि x की 2 कॉमन निकल गया तो एक x रह गया, y कॉमन निकल चुका हुआ है। माइनस 7 ये वाला x की 2 बाहर निकल चुका है, y की 2 में से एक y बाहर निकल गया तो एक y रह गया। फिर इसका लास्ट पार्ट जो है पहले क्वेश्चन का छठा, वो 2xy की 3 और ब्रैकेट में है x की 2 जमा 5 जमा 8xy की 2 और ब्रैकेट में x की 2 जमा 5। अब इन दोनों में भी अगर आप देखें तो x की 2 जमा 5 जो है वो कॉमन है, मैंने बाहर कॉमन लिख लिया। बाकी 2xy की 3 जमा 8xy की 2 बच गया। अब जब मैं इसको गौर करता हूँ तो 8 भी 2 पे तकसीम हो जाता है, तो इसमें से 2xy की 2 कॉमन निकल रहा है, जो कि मैंने ये लिख दिया, ये वैसे के वैसे ही आ गया। इसको देखें क्योंकि इसमें 2xy की 2 कॉमन निकल गया तो y की 3 में से खाली y बच जाएगा, जमा ये 4 2 8 हो गया, xy की 2 कॉमन निकल चुका है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।